प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरा पत्नी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, बेटे है और बहू है। मैं सोचता हूँ कि वृंदावन में जाकर रहकर वहाँ भजन करूँ, लेकिन वहाँ खाना पीना अपना खर्चा कैसे यह प्राप्त होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, अगर माँ बाप नहीं है, पत्नी नहीं है, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेले है, अब बेटा बहू तो उनका जिंदगी अलग है। तो आपका जो विचार है वृंदावन में जाकर भजन कीर्तन करने का, ये बहुत उच्च विचार है। ऐसे तो घर में भी अगर सब प्रकार की सुविधा है, बहू बेटे अगर सेवा कर रहे हैं, तो घर में रह के भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर बहू बेटे का इतना प्रेम भाव नहीं है, सेवा नहीं है, तो फिर वृंदावन भी आप अगर जाएंगे आप तो वहाँ रहकर भजन करने के लिए सबसे तो पहले कोई एक आश्रम जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर साधु संतो महात्मा ऐसे रहते हो, संतों की सेवा होता हो। ऐसे बहुत है, जैसे वृंदावन में सुदामा कुटी है, वहाँ पर साधु संत महात्मा बहुत रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे आश्रम है, आपको जाके वहाँ पता लगाना पड़ेगा। तो वहाँ जा करके वहाँ का जो मोहन जी से आपको मिलना होगा। अगर आप साधु बन के रहना चाहते हैं तो उनका शिष्य बन के फिर आप वहाँ पर रहेंगे, तो आपको आश्रम का जो है कोई ना कोई 1 घंटा 2 घंटा के लिए कोई ना कोई एक जिम्मेवारी दे देंगे। बाजार से सब्जी लाना है, या आटा पीसना है, या कोई भी आश्रम का एक छोटा सा काम आधा घंटा घंटे जिम्मेवारी आपको देंगे, उसको आप फर्ज पूरा कीजिए। बाकी वहाँ पर आप भोजन कीजिए, चाय नाश्ता पानी आपको सब फ्री मिलेगा आश्रम में। जहाँ तक खर्चा पानी और जो महीना में जो 100 200 400 500 जो भी खर्चा, वो भी आश्रम में रहते रहते वहाँ भंडारा होते रहते हैं, सेठ लोग आते हैं, कुछ ना कुछ दक्षिणा पानी देते रहते हैं, तो आपको ये वहाँ दक्षिणा ही मिलता रहेगा। अगर साधु न बन के ऐसे गृहस्थ रूप में आप रहना चाहते हैं, तो भी आप उसी मोहन जी से मिलिए, उनसे बोलिए कि हमको जो यहाँ रहना है, सेवा करना है, भजन करना है। तो मोहन जी जो वहाँ के होंगे, आपको ये है कोई ना कोई जिम्मेवारी देंगे, तो आपका रहना खाना पीना सब व्यवस्था हो जाएगा। वो महीना में कुछ आपको ये खर्चा पानी भी देंगे। तो ये प्रोसेस है। चाहे हरिद्वार जाए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे वृंदावन जाए, मथुरा जाए, चाहे काशी, चाहे कहीं भी दुनिया में जाइए, साधु संत के आश्रम में अगर आपको रहना है, दोनों टाइम भोजन चाय नाश्ता ये सब मिलेगा, रहने को मिलेगा। अगर साधु बन के रहना चाहते हैं तो भी आपको छोटा सा कोई जिम्मेदारी लेकर रहना पड़ेगा। अगर गृहस्थ रूप में रहना चाहते हैं तो भी कोई ना कोई एक जिम्मेदारी लेकर के वहाँ पर आपको रहना होगा। फिर आपको रहते 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 आपको 1 महीना 2 महीना भी एहसास हो जाएगा कि आपको वहाँ जम रहा है कि नहीं, आपके मन के मुताबिक वो जगह है कि नहीं। पहले जब आप 15-20 दिन महीना रहेंगे, अपना पे आपकी अनुभव हो जाएगा, जिस प्रकार हमको सुख सुविधा और भजन के लिए मैं आया था वो सब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं, अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाने के बाद फिर अगर जम रहा है तो फिर रहने का, नहीं तो फिर दूसरी जगह भी देखने का। हजारों ऐसी जगह है, वृंदावन है तो अयोध्या, अयोध्या तो काशी है, बरसाना है, हरिद्वार है, बहुत ऐसी संसार में संस्था है, आश्रम है। तो इसी प्रकार से आपको जा करके वहाँ पर ट्राई करना होगा, क्योंकि ना सबकी स्वभाव अलग अलग है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। जहाँ पर आप रहोगे वहाँ पर उनके विचारधारा से आपका विचारधारा किस प्रकार से मिलता है, ये सब के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम लोग को जाते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, इस सब में आश्रम में भी हम लोग रहते हैं, तो वहाँ हमारे सुपरिचित है, उनके साथ जमता है, इसलिए हम वहाँ पर जो है पहले ही 6-6 महीना साल रहे हैं, अभी भी जाते हैं तो सब रहते हैं।
लेकिन कोई कोई ऐसे भी जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद झगड़ा, लड़ाई, टकराव, बातों बातों में गुस्सा ऐसे करते हैं, कुछ उदंड काम करते हैं, तो उनको फिर वहाँ से निकाला भी जाता है। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन रह करके देखिए कि आपके विचारधारा उनके विचारधारा से मिलता है कि नहीं, आपको जम रहा है कि नहीं। फिर नहीं जमता है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इसी प्रकार से जो है महीना 2 महीना घूम करके देखिए। फिर घर में अगर जम नहीं रहा है तो घर में फिर आइए। घर में ये मत बोलिए कि मैं बाबा जी बनने जा रहा हूँ, बोलने का घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप ये महीना 2 महीना घूम टहल के आइए, फिर घर में कुछ दिन रहिए, फिर आपको टाइम निकाल करके फिर जो है दूसरी जगह अयोध्या या हरिद्वार कहाँ जाइए, वहाँ भी ट्राई कीजिए। इस प्रकार भगवान का भी स्मरण करते रहिए, भगवान का भजन भी करते रहिए, हरिनाम जपते रहिए, भगवान को भी याद करते रहिए। प्रभु मेरे ऊपर यही से जगह पे सेट कर दीजिए आपके धाम में, आपके तीर्थ में, जिससे कि मैं शांति से रह करके यहाँ पर भजन कर सकूं। तो कुछ आपके प्रयास, कुछ भगवत कृपा, ये सब मिल करके आपको कोई ना कोई एक जगह में आपको स्थायी रूप में सेटिंग हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कुछ अपने प्रयास, कुछ भगवान की कृपा से आपका काम हो जाएगा। इसलिए हरि नाम जपते हुए पहले घर से आप घूमने जा रहा हूँ, तीर्थ करने जा रहा हूँ, ऐसे कोई बहाना बना के निकले। घर में मत बोले कि मैं 100 दिन के लिए बाबा जी बनने जा रहा हूँ। तो जा करके इसी प्रकार जो है रह कर ट्राई कीजिए, फिर आइए घर में, फिर कुछ दिन बाद जाइए, 2, 4, 5 बार में आपको कोई ना कोई एक अनुभव हो जाएगा। हम सब भी पहले पहले जो घर संसार त्याग किए, इसे एकदम त्याग नहीं कर दिए। पहले मैं घर में जो है रहता था, पढ़ाई करता था, फिर जो है 1 महीना के लिए निकल जाता था अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा। वहाँ देखता था साधु लोग कैसे रहते हैं, कहाँ पर भोजन मिल रहा है, कहाँ पर अच्छा सुविधा है, कहाँ पर व्यवस्था है, कौन साधु कैसा है। 15 दिन घूम के फिर आ जाता था, फिर 2-4 महीने के बाद फिर चला जाता था घूमने के लिए। इसी प्रकार 2-4 बार घूमते घूमते मैं सोचा कि साधु संत बनने में कोई हानि नहीं है, सब प्रकार सुविधा है। भजन कीर्तन भी होगा, तीर्थधाम भी होगा। तब मैंने घर छोड़ कर संसार त्याग करके साधु बना। तो इसी प्रकार भी आप एक ही बार में छोड़ के मत जाइए, 2, 4, 5 बार ऐसे जा करके 15 दिन रह करके वहाँ ट्राई कीजिए, फिर आइए घर में, फिर 15 दिन बाद दूसरी जगह जाइए, फिर जाइए वहाँ पर ट्राई कीजिए। इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हुए जब आप ये प्रयास करेंगे तो भगवत कृपा, कुछ आपके प्रयास दोनों मिल करके आपका काम पूरा हो जाएगा। आप भगवान के धाम में रह करके भजन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम त्याग करके चले जाएंगे, कहीं वहाँ पर सुख सुविधा आपको नहीं मिला, आपके मन के मुताबिक आश्रम अगर नहीं मिला, तो फिर आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे। घर भी छोड़ दिया, भाग आया और इधर भी नहीं जम रहा है, तो आपका मन की जो है भी चंचलता हो जाएगी, भक्ति भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले घर में ये बोल के जाइए कि हम घूमने जा रहे हैं, 15 दिन 10 दिन ऐसे वृंदावन अयोध्या घूम के आ रहे हैं, ऐसे कहकर घर में जाइए। तो वहाँ पर जमा नहीं तो आए तो लड़के बहुत सोचेंगे हाँ गए थे, आ गए। तो इसी प्रकार थोड़ा चालाकी से अपने आप को जो है प्रयास करने से, भगवत कृपा से अपने आप कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। यही से भाग जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ना बहुत सारे लोग जोश उठा कर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है अच्छा जगह नहीं मिलता है आश्रम, फिर जो है वो लोग परेशान होकर के फिर वापस आते हैं। घर में भी बेइज्जत होता है, गांव में भी बेइज्जत होता है। इसलिए पहले घूमने की बहाना बनाकर जाके प्रयास कीजिए, फिर अगर कहीं जम गया तो फिर सब दिन के लिए निकल जाने का। इस प्रकार से आपका काम पूरा होगा। जय श्री राम।